महिलाओं द्वारा शिव जी की पूजा का विधान बताइए। शिवलिंग को छूना चाहिए या नहीं? महिलाएं भगवान शिव की उपासना कर सकती हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, वो ये, जिस आयु तक स्त्रियों को स्त्री धर्म होता हो उस आयु तक शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर नहीं, नीचे जलहरी में जल चढ़ाना चाहिए। फिर सुने दोबारा ध्यान से, जिस आयु तक स्त्रियों को स्त्री धर्म रहता है तब तक वो शिव पिंडी के ऊपर जल न चढ़ाएं। नीचे जहाँ जलहरी बनी होती है, जो पार्वती का स्वरूप होती हैं, वहाँ पर आप जल चढ़ा सकती हैं। शिव का पूजन इस प्रकार से आप कर सकती हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र से नहीं चढ़ाना, बल्कि शिवाय नमः बोल करके भगवान शिव पे जल चढ़ाना। शिव पिंडी पर जल चढ़ाने की जितनी महिमा उतनी महिमा जलहरी में जल चढ़ाने की भी है। और ओम नमः शिवाय मंत्र जप की जितनी महिमा उतनी महिमा शिवाय नमः मंत्र की है। बस विधान अलग अलग है। जो विधान पुरुषों के लिए है शिव जी के पूजन का, वही विधान स्त्रियों के लिए। कोई अंतर नहीं। जो अंतर है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। जैसा पुरुष पूजन करते हैं वैसा स्त्रियां भी कर सकती हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जलहरी में चढ़ाएं, शिव पिंडी पर नहीं। शिवलिंग को छूना चाहिए या नहीं? तो ये तो नियम मैंने बता दिया, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों पूजन कर सकते हैं। बस अंतर बता दिया। और जलहरी का पूजन करें, जलहरी का स्पर्श करें। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? तो आप लोगों को माताओं पता नहीं, भगवान शिव की जो पिंडी स्थापित होती है, या शालिग्राम भगवान या सिद्ध श्री विग्रह, उनमें हमेशा एक दिव्य शक्ति का प्रसार होता रहता है। और यदि अनाधिकारी व्यक्ति उसको छू लेता है तो विस्फोट हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में भला नहीं होगा। क्योंकि जब तक स्त्री धर्म में रहती है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए इसी धर्म को रजो दर्शन भी कहते हैं। फल उतना ही है, फल में कमी नहीं है। आपको तो फल चाहिए किसी भी विधि से। ये नहीं कि जिस विधि से पुरुष पूजन करते हम भी उसी विधि से करें। पुरुषों की बराबरी स्त्री कैसे कर पाएगी? स्त्री 4-5 दिन के लिए स्त्री धर्म में होती है, कोई पुरुष में थोड़ी ऐसा होता है। ये तो प्रकृति की तरफ से है। स्त्रियां बच्चे को जन्म देती हैं, पुरुष थोड़ी दे सकते हैं। स्त्रियां अपने हृदय का दूध बच्चे को पिला सकते हैं, पुरुष थोड़ी पिला सकते हैं। तो पुरुष का शरीर अलग है, पुरुष का स्वभाव अलग है, पुरुष की प्रकृति अलग है। स्त्री कोमल स्वभाव की होती है, उसका तन भी कोमल होता है, उसका मन भी कोमल होता है। स्त्री के स्वभाव में रजोगुण और प्रेम, इन दोनों की प्रधानता होती है। और पुरुषों के स्वभाव में कठोरता अधिक होती है। तो स्त्री पुरुषों का स्वभाव अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग, कार्य भी अलग अलग है। बच्चे को स्त्री जन्म देगी, पुरुष ने। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने दोनों को अलग अलग ढंग से बनाया है। इसलिए बराबरी का ये मत रखा करो। कितनी बातों में तुम पुरुषों से आगे हो और कितनी बातों में तुम पुरुषों से छोटी हो, और कितनी बातों में तुम पुरुषों से आगे हो। बच्चों का प्यार पुरुषों को उतना नहीं मिलता जितना महिलाओं को मिलता है। बच्चे जितना प्यार मम्मी को करते हैं उतना पापा को थोड़ी कर सकते हैं। तो तुमको प्यार ज्यादा मिला है।
पुरुषों को जैसे कठोर कर्म करने पड़ते हैं, ऐसा महिलाएं थोड़ी कठोर कर्म करती हैं। महिलाओं के लिए तो कहा कि नौकरी भी ना करे, वो तो ठीक है, समय की मांग है, स्त्रियां नौकरी करने लग गई, नहीं तो स्त्रियों का स्वभाव नौकरी करने योग्य नहीं है। वो घर में अच्छी लगती है, बाहर जाए लेकिन पति के साथ, अकेली महिला जाए ठीक नहीं है। लेकिन समय की मांग है, क्या करें, खर्चे बहुत अधिक हो गए हैं, दोनों कमाते हैं, इसलिए हम इस बात का विरोध नहीं करते। बाकी स्त्रियों को जो स्वभाव है वो घर के योग्य है। वो तो बच्चों में ममता लुटाए, बच्चों को प्यार करे, घर को संभाले, पति कमा कमा के लाए। स्त्री की कमाई पति को खाने नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है।